के पास की सड़क का हाल देखिए। दिन तो कैसे तैसे बीत जाता है, पर रात का क्या? जी हाँ, यही है रात का सच। पूरी रात में ठंड से बचने के लिए कंबल भी नाकाफी लग रहे हैं। आग जला नहीं सकते, इसलिए पुराने कपड़ों की गठरी में घुसकर किसी तरह से रात गुजर जाती है। ठंड ने इंसान और जानवर तक की दूरी मिटा दी है। हकीकत ये भी है कि रैन बसेरा रात में जितनी ठंड से बचाता नहीं, उससे अधिक वो जान पर बनाता है। इसलिए कई लोग तो रैन बसेरे से बाहर निकलकर किसी दीवार या सड़कों, घरों में ओट लगाकर पूरी रात गुजारते हैं। फिर सुबह जैसे तैसे काम पर निकल जाते हैं। सड़क पर रात गुजारते इन लोगों की आपबीती और रैन बसेरों की सच्चाई क्या है, आप खुद ही सुनिए। तो तमाम रैन बसेरों की स्थिति हमने आपको दिखाई कि वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसे बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इन रैन बसेरों में आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। ताऊ जी, आप सो रहे हैं? यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? हैं? क्या दिक्कत है, अंदर क्यों नहीं जा रहे आप? चल, लगता है कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं और ये स्थिति है यहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारे के आसपास का ये इलाका है। और आगे चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ये लोग सड़क पर सोने को क्यों मजबूर हैं। क्योंकि इसके पास जो अभी हमने रैन बसेरा कवर किया है, ये बंगला साहिब के आसपास का जो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, यहाँ पर लोग जो है रैन बसेरों में क्यों नहीं रह रहे और सड़क पर आके सोने के लिए ये लोग क्यों मजबूर हैं। भाई साहब, ये बताइए, रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते आप लोग? सर, वहाँ पे ऐसा है कि ज़्यादा करके जीव कतरे वगैरह जो होते हैं, जो उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, ठीक है ना। इस चक्कर में हम डर के मारे हम वहाँ नहीं जाते हैं। नहीं, आप अंदर जाइए। आप अंदर गए रैन बसेरे में? रैन बसेरे में हम 36 बार गए हैं, मगर वहाँ सबका अपना अपना ग्रुप बना होता है। इस चक्कर में हम अंदर नहीं जाते हैं। हम बाकी अपने सेफ्टी के लिए हम बाहर सोते हैं। बाकी अंदर भी जाते थे, मगर हम अंदर जाते थे मगर इसीलिए जाते थे क्योंकि हमें सेफ्टी मिले। मगर वहाँ उनका खुद का ग्रुप बना होता है, 3-4 लड़के जो भी होते हैं वो हमें डराएंगे। मतलब जो हमारा काम करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। और भाई साहब, आप बताइए, हाँ, अंदर क्यों नहीं जाते हैं सोने रैन बसेरे में? क्या दिक्कत है वहाँ? ये प्रॉब्लम है, अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, उनके लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग आपस में। तो आपने वहाँ जो रह रहे हैं केयर टेकर, उनसे शिकायत नहीं की इसकी? करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो तो सुनते हैं बस, कोई हमारी सुनता नहीं। तो ये देखिए, ये क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है रैन बसेरा, बिल्कुल पास में ही है और उसके बराबर में ही ये स्थिति है कि लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। बहुत से रैन बसेरों में अब तक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई खास अरेंजमेंट नहीं किया गया है। शौचालय नहीं होने से ठंड में और भी ज्यादा परेशानी होती है। शहर के हर चौक चौराहे से लेकर रैन बसेरे के आसपास अलाव जलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शीतलहर में जहां आम लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, ऐसे में शहर आना मुसाफिर और गरीब तबके के लोगों के लिए किसी यातना से कम नहीं है। ठंड के समय अभावग्रस्त और गरीब तबके के लोगों को सर छुपाने के लिए बड़े शहरों में रैन बसेरा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। इसे देखते हुए ठंड शुरू होते ही प्रशासन ने भी समय रहते शहर के रैन बसेरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा था, लेकिन कहां कमी है और क्या दिशा निर्देश को देखते हुए समय पर रैन बसेरों का निर्माण कराया गया, ये सवाल अहम है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन बेसहारा लोगों की जिंदगी जिन्होंने छत न होने की वजह से ठंड में दम तोड़ दिया। देखते रहिए इस दिल वालों की दिल्ली में ठंड का कहर। VIP न्यूज के लिए सिमरन संधू के साथ सचिन वर्मा की रिपोर्ट।